सुल्तानगंज वाला अभी परसों की घटना आपको जानकारी होगी। चंदन कुमार उर्फ खुजरी नाम का एक कुख्यात अपराध कर्मी था, युवक के लिए बोलूँ कुख्यात अपराध कर्मी था, जिसको शाम को गोली मार के उसकी हत्या हो गई थी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में। तो तुरंत स्थानीय थाना के जो सूत्र थे उनसे पता करवाया गया, तो पता चला कि एक अजीत कुमार नाम के व्यक्ति ने उसको गोली मारी है। उसी दिन ही लोग प्रयासरत थे और विदिन 8 घंटे अजीत कुमार की गिरफ्तारी हुई। अजीत कुमार दो भाई हैं, अजीत मेहता और सुजीत मेहता। अजीत मेहता का भी पहले आपराधिक इतिहास रहा हुआ है। 2020 में इसके ऊपर 2 केसेस सुल्तानगंज थाना में प्रतिवेदित हैं, जिसमें ये जेल भी गया है। ये जो मृतक है, इसको जिसका नाम चंदन है, खुजली भी बोलते हैं, मछली भी बोलते हैं, इसके ऊपर तकरीबन 8 केसेस पटना जिला में प्रतिवेदित हैं। अभी एक आलमगंज थाना में एक कबाड़ी को गोली मारा गया था, आपको याद होगा, जिसमें बाकी लोग गिरफ्तार हो गए थे। उसमें सिर्फ मछली जो इस कांड का मृतक है चंदन कुमार बचा हुआ है। उस वाला अभी वो 1 महीना पहले ही जेल से छूटा है और जैसे होता है कि जेल से आया तुरंत फिर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया, रंगदारी करना या फिर पैसा छीनना उसमें। तो क्योंकि ये भी जेल रहा हुआ, इसका बड़ा भाई सुजीत मेहता वो भी जेल गया हुआ है, तो इन लोगों का पहले एक ही मोहल्ला का था, आपस में उठना बैठना था। इसी चीज़ को लेकर इन लोगों का आपस में विवाद हुआ है। जो ये पकड़ा गया है, इसका कहना था कि वो मेरे से भी ये ई रिक्शा का कारोबार करता है, गैराज है इसका जिसमें ई रिक्शा आके लगते हैं, वो करते हैं। इसका बड़ा भाई जुआ वाले केस में पहले भी जेल जा चुका है, तो उसी जुआ के पैसे को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ, जिसमें इसका कहना है कि उसने इसके ऊपर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन इसने उसका हथियार पकड़ के उसी के ऊपर ही अपनी आत्मरक्षा में गोली चला दी। हालांकि ऐसा नहीं, क्योंकि उसको 4 गोलियां लगी, तो उसी में उसको गिरफ्तार किया गया है और विदिन घटना के 8 घंटे में गिरफ्तारी करके इस अपराधी को पकड़ के इसको जेल भेजा जा रहा है। दोनों का ही, मृतक का भी और अपराधी दोनों का आपराधिक इतिहास है। अगमकुआ थाना में एक विशेष टीम हम लोगों की थी, एसपी ईस्ट साहब के नेतृत्व में, जिसमें एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ सिटी, हमारा एसयू का टीम था, डायल 100 का टीम था, थानाध्यक्ष आलमगंज थे, थानाध्यक्ष रामकृष्ण नगर, गौरीचक, अगमकुआ, गोपालपुर। एक सिलसिला चला था घटनाओं का, जिसमें एक ग्रुप दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे भी नहीं, दुकान में जाता था और वहाँ पे हथियार दिखा के पैसा लूट रहा था। इसमें बहुत से केसेस थे जो अभी तक उद्भेदित नहीं हुए थे। रामकृष्ण नगर में दिसंबर में एक हार्डवेयर की दुकान, सीमेंट वाली दुकान से लूट हुआ था। देन 3 जनवरी को गोपालपुर और गौरीचक में एक ही दिन में 2 सीमेंट और बालू छड़ वाली दुकानों से पैसा लिया गया था। उसके बाद नालंदा सोसराय में एक ज्वेलर की हत्या हुई थी। उसके बाद अमूल डेयरी में, जक्कनपुर में अमूल डेयरी में जो उसके संस्थापक थे, तो पाँव में गोली मारकर पैसा लूटा गया था। उसके बाद वही हुआ था, अटेम्प्ट हुआ था, पैसा नहीं लिया गया था, अटेम्प्ट हुआ था। उसका जो खुलासा हो गया, हाँ, उसमें एक चला गया था, लेकिन बाकी उसमें जो नहीं थे वो नहीं, वो इस वाले पकड़े गए हैं। उसके बाद आपका उसके बाद अगम को आर के नगर में टायर वाले के ऊपर 1,40,000 रुपये का बाईपास है, आपको याद होगा, 1,40,000 रुपये लिया गया था। फिर अगमकुआ में एक ज्वेलर के ऊपर भूतनाथ रोड में अटेम्प्ट हुआ था, और उसी दिन परसा बाजार में एक जा रहा था, मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसका मोबाइल और पैसे लिए थे। तो क्योंकि ये लगातार घटनाएं हो रही थी और उसमें एक था कि उसमें हम लोगों को सीसीटीवी मिले थे, हम सभी सीसीटीवी को हम लोगों ने एक जगह पे एकत्रित किया, तो पता चला कि 3 या 4 लोग घुसते हैं और सिर्फ हथियार दिखाते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं। उसी ग्रुप को हम लोग फॉलो कर रहे थे। तो उसी ग्रुप में सबसे पहले जो हम लोगों को हिंट्स मिले, तो हम लोगों ने तकनीकी रूप से उसको विकसित किया, मानवीय सूत्रों से भी पता चला, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल घटनाएं कर दी थी, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ हिंट्स हम लोगों को मिल रहे थे। उसी क्रम में इस ग्रुप का भेदन हुआ है। इसमें कुल 5 अपराध कर्मी हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं, और इनकी गिरफ्तारी से न केवल इन घटनाओं का, बल्कि हाजीपुर जिला की 3 घटनाओं और नालंदा जिला की घटनाओं का भी उद्भेदन हुआ है। इस ग्रुप में कुल 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले है गुंजा, जिसका असली नाम है राजा साहनी। ये राजा साहनी पीएनबी में, आपको याद होगा कि 2020 में डकैती हुई थी ब्यूड में, उसमें सभी अपराध कर्मी जेल जा चुके थे, सिर्फ राजा साहनी बचा हुआ था, उसमें भी ये वांटेड चल रहा था।
एक इसकी गिरफ्तारी हुई है उसकी। और जो बबलू सिंह ने बताया कि गौतम सिंह इसी चीज़ को लेकर तानाकशी गांव में जाके करते थे कि देखो हम लोग जो आपस में वर्चस्व में होता है कि उसको भी टपका दिए। हालांकि वो ज्ञात के ऊपर केस हुआ था, तो इसी में ही लोगों को विश्वास हो गया कि इस ग्रुप के द्वारा हत्या करवाई गई है और रेलवे ट्रैक पर जाके उसका लाश एक्सीडेंट का रूप देने के लिए की गई है। हालांकि केस हत्या का ही प्रतिवेदित हुआ है। उसी के प्रतिशोध में वर्तमान कांड को इन लोगों ने अंजाम दिया। शूटर्स का इन्होंने हमको हिंट दिया है, लेकिन गोपनीयता के लिए हम आप लोगों को भी उससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। और बाकी जितने भी लोगों का नाम आया है वो बिल्कुल सही नेमिंग है। इन्होंने अपने सफाई बयान में सभी का बताया है कि किस किस तरह से आपराधिक षड्यंत्र किया गया, कैसे कैसे फॉलोअप किया गया। प्रत्येक दिन वो एक ही टाइम पे आते थे, एक ही टाइम पे जाते थे, लगातार 2-3 दिनों से फॉलोअप हो रहे थे। और पीछे से जो इन्होंने 2 शूटर्स को हायर किया था और उन 2 शूटर्स ने ओवरटेक करके उनकी हत्या की थी। जो हथियार वगैरह थे इन्होंने ही सप्लाई किए थे। इसके जो बाकी अभी 5 और नेम्ड एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो ज्ञात शूटर्स के बारे में भी हम लोगों को जो पता चला, हिंट्स पता चले, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। विशेष टीम जो हमारी गठित हुई इसके लिए, इसके ऊपर लगातार प्रयास होगा। सर उनका पूरा हम लोग एक डिटेल बनाते हुए, डॉजियर बनाते हुए एक को उठाया जाए और इस ग्रुप को तोड़ा जाए ताकि आगे घटनाओं को रोका जा सके। आपसी कोऑर्डिनेशन इंटर डिस्ट्रिक्ट बना करके हाँ, वो जो पहले भी जहानाबाद और मसौड़ी वाला हुआ था तो उसमें भी हम लोगों का संयुक्त टीम बना था। सर ये अभिराम शर्मा और दिनेश शर्मा की जो हत्या हुई थी को, उसमें भी एक शूटर था छोटे सरकार नौबतपुर का, वो भी गिरफ्तार हाँ, बेटा का सिकंदरपुर का है। उसका नाम इस वाले में भी आया है। इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई अभी नहीं हुई। पहली बात। दूसरी बात, इस मामले में जो डबल मर्डर हुआ 30 मई को, उसमें क्या किसी राजनेता ने आरा या बक्सर के शूटर को इंतजाम किया था? इस तरह का देखिए, ये अभी जो ये पकड़ा गया है, अभी इस किसी राजनेता या फिर किसी पीछे से व्यक्ति की अभी तक बात नहीं आई है, क्योंकि जिनका नाम वो खुद राजनीतिक रहे हुए हैं, लेकिन पीछे से अभी इस प्रकार का अभी तक के अनुसंधान में नीतीश का रिमांड पे लीजिएगा। नीतीश को नहीं, नीतीश इस वाले केस में नहीं है। नीतीश तो ऑलरेडी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। पूछताछ के लिए अगर कुछ जानकारी लेना हो वर्तमान कांड में, क्योंकि अभी नीतीश की कोई सहभागिता नहीं, वो जेल में था, तो इसलिए अभी हम लोग उसको रिमांड पे नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम लोग छोटे सरकार को गिरफ्तार करने का निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं। तो शूटर इसमें कौन कौन, छोटे सरकार के अलावा कौन कौन शूटर इसमें है? 2 लोग आइडेंटिफाइड हमको हिंट मिले हैं, अभी हम लोग नहीं बता सकते। मतलब पटना पुलिस ने डिस्क्लोज कर दिया इसे? बिल्कुल, अब सिर्फ गिरफ्तारी का हम लोग संजय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल यहाँ था विशेष टीम, आपको पता है यहाँ से भी हम लोगों ने बनाई है विशेष टीम। रांची में छापामारी चल रही है, झारखंड के अलग अलग लोकेशन पे छापामारी। कुछ अमाउंट भी बताया शूटर को हायर भी किया गया, ये इन लोगों ने नहीं बताया है। वो जो मेन संजय सिंह है, जो पैसे का डीलिंग है संजय सिंह ही करता है और उसका भाई है वो करता है। कुछ लोग नहीं बताया। ये उनके समर्थकों में शामिल थे। और सेकेंडली जो पहला शूटर पकड़ा गया था, नीतीश कुमार जो पकड़ा गया था, जो ये बबलू सिंह है, इसके भाई का बहुत खासा था। बरामदगी क्या नहीं, बरामदगी भी नहीं हुई, क्योंकि ये डायरेक्ट शूटिंग में ये नहीं था। हाँ, नहीं, ये डायरेक्ट शूटिंग में